पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आज जिस रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त है, मजबूरन माध्यमिक शिक्षक संघ को धरना का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। एरियर अभी बनेगा, सबका खुलेआम हो गया है 1000 रुपया। विद्यालय में भी जो लिपिक है उनका काम भी है पहुंचाना यहाँ पैसा। हमारे पास बाजाबते सबूत है, 4000 रुपया शिक्षकों से तहसीला गया। क्यों? तो वहां देना है, चारे में देना। 26 तारीख को हम लोग फिर धरना देना। जिला शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला शिक्षा पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। DSTA जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। DSTA जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं एसएस बालिका हाई स्कूल नाथनगर की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम चंदा झा है। मुझे विभाग द्वारा ये प्रभारी प्रधानाध्यापिका बनाया गया था अपने पत्रांक द्वारा। फिर बाद में कुछ ही दिनों के बाद पत्रांक 714 के अनुरूप मुझे हटा दिया गया। अचानक से कार्रवाई की गई। सुबह का स्कूल चल रहा है, मॉर्निंग स्कूल चल रहा है। शाम के टाइम में 4:15 बजे 4:30 बजे करीब मुझसे प्रभार हस्तगत करवाया गया दूसरे को। तो ऐसी कार्रवाई अगर की गई, ठीक है, जबरन की गई, तो क्यों नहीं अन्य विद्यालयों में जहां ऐसा मामला है वहां नियमानुसार एक जैसी कार्रवाई की जाए। मेरी मांग यही है कि सभी विद्यालय में ऐसा किया जाए, इक्वल हो, जो भी निर्णय हो वो इक्वल हो। जब विभागीय पत्रांक के अनुसार मुझे बनाया गया था, तो उस अनुसार से जहाँ जहाँ भी ऐसे बनाया गया है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए, और जिस तरह से मुझे हटाया गया उस तरह से अन्य विद्यालयों में भी सेम कार्रवाई करके मुझे न्याय दिया जाए। आप क्या कहेंगे सर? अब हम बिहार माध्यमिक बैनर के तले हम लोग सारे लोग एक चट्टानी एकता के साथ खड़े हुए हैं। जब आप किसी को भी प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाइए, उसका एक रूपता लाइए और एक साथ पूरा लिस्ट जारी कीजिए। और लिस्ट जब जारी कीजिए तो आपको ये बताना होगा कि आप किस नियमावली के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक बना रहे हैं। एक रूपता लाइए। और छात्र कोष, विकास कोष खोलने में भी लोग 6 महीनों से दर भटक कर रहा है। मातृत्व अवकाश पास कराने के लिए पितृत्व अवकाश पास कराने के लिए 10% लिया जा रहा है। अब कौन लिया जा रहा है, इसका उच्चतम जांच हम जिलाधिकारी महोदय से करना चाह रहे हैं। और इसको जो इसमें दोषी पाए जाए उस पर कठोर से कठोर उसको सजा दिलवाइए या कार्रवाई करके निलंबित भेजिए। और जो कई वर्षों से शिक्षा विभाग में कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, उसको जो है स्थानांतरण करके विभाग बदलिए। क्योंकि एक जगह बहुत दिन से बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने कुनबा बना लेते हैं और अपना जो चाहते हैं वो अपने मनमानी तरह से करते हैं। और लोग जब से शिक्षक जब परेशान होते हैं, जब कार्यालय जाते हैं, वहाँ बड़ी बदतमीजी के साथ वहाँ के लिपिक कहते हैं आप लोग विद्यार्थी यहाँ के क्या करते हैं। शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा विभाग को आकर दौड़ने का काम नहीं करते हैं। यहाँ लोगों को 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपया एरियर जो है 2-2 साल से बना के रखे हुए हैं। शिक्षक हम हैं, दूसरे के अकाउंट में पैसा जब भेज रहा है और क्या कहते हैं उनको 6 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। हाँ, और ऐसा प्रत्येक मंथ में कोई न कोई शिक्षक का वेतन रोक दिया जाता है और उससे जो है डीएक्टिव करके उसे मोटा रकम लिया जाता है। हम डीएम साहब से कहना चाहेंगे आप इस पर जांच करवाइए। आपके रहते हुए, आपके जैसा जिलाधिकारी रहते हुए आपका नाम बेचकर, आपका नाम के आपके बगल में रहकर आपको जो है प्रिय बनकर और शिक्षकों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था कर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। डीएम साहब से मिलेंगे आज? हम लोग मिल रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आज जिस रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त है, मजबूरन माध्यमिक शिक्षक संघ को धरना का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। हम लोग नहीं चाहते थे कि इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन का अपना कार्यक्रम रखें, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं है, बल्कि पत्र पटना से जो जारी होता है उस पत्र की व्याख्या यहाँ के पदाधिकारी और सहायक अलग अलग विद्यालय के लिए
अलग अलग व्यक्तियों शिक्षकों को देखते हुए अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है, जो घोर अपराध है। किसी भी सूरत में माध्यमिक शिक्षक संघ यह बर्दाश्त नहीं करेगा और आगे भी आंदोलन की ज़रूरत अगर पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सुधार देंगे। वहाँ के सहायक को, वहाँ को बाबू को, वहाँ के पदाधिकारी को शिक्षकों के हित में कार्य करना होगा। हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहते हैं। हम आपसे पत्र की गलत व्याख्या करके शिक्षकों की मदद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जो हमारे पक्ष में या हमारे लिए जो पत्र जारी होता है, उस पत्र के अनुरूप आप कार्य करें और तत्काल शिक्षकों के हित में जो उसकी उपलब्धि है उनको उपलब्ध कराया जाए। और आज हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से अभी हम लोग मेमोरेंडम के साथ मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अखिलेश कुमार, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रमंडलीय सचिव, भागलपुर। जी, अभी हम लोग डीएम साहब से भी मिलेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, यह तो समझिए क्या कि ये जितने हैं 4-5 डीपीओ और उनके पदाधिकारी डीओ, और यहाँ हमारे आरडीडी साहब देख रहे हैं, जो पत्र वहाँ से निकलता है ये लोग नहीं मानते हैं, उसको रद्दी के टोकरी में। जी जी जी, आज पीड़िता हैं। ये एक सवाल भी एसीएस साहब जो भी बदले हैं विभाग के जी, उनसे ये सवाल भी पत्रकारों ने पूछा था कि आपके विभाग में एक ही कार्य के लिए 2-3 पत्र निकलता है जी, और दोनों तो 2-3 पत्र निकलने के बावजूद भी किसी पत्र की मान्यता नहीं। तो ये कौन कर रहे हैं? तो बेइज्जती किनकी हो रही है? एसीएस की। ये यहाँ ऐसा क्यों हुआ? उस पत्र को क्यों नहीं माना गया? ये पीड़िता हैं और यहाँ से जा करके बाई जबरन इनको हटाया गया। जो शिक्षक मांगते हैं कि स्थापना विवरणी, उनको नहीं मिलता है। आज मैं खुद पीड़ित हूँ और हमने फरवरी में मांगा है, 2 फरवरी को, आज तक नहीं मिला है। उसके बाद कोई सहयोग नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे की बात होती है। एरियर अभी बनेगा, सबका खुलेआम हो गया है, 1000 रुपया, 1000। जी जी, ये जब पकड़ा जाता है, अभी एसडीओ ऑफिस में पकड़ा गया तो पकड़ा गया वहाँ। यहाँ तो सारा लोग यहाँ पर है, बिक चुका है। लाओ, पदाधिकारी कहते हैं लाओ लाओ, टीचर को नोचो। ऐसा हुआ है। डीएम साहब से क्या कहिएगा? यही बात कहेंगे, जांच करवाइए। और यहाँ जो भी लिपिक हैं, जितने दिन से हैं, इनको हटाइए। और विद्यालय में भी जो लिपिक हैं, उनका काम भी है पहुँचाना यहाँ पैसा। हमारे पास बाज़ाब्ते सबूत है, वैसे लिपिक को एकदम तुरंत हटाइए। वो यह समझते हैं कि मेरी नियुक्ति स्वेच्छा से यहाँ पे हुई है, हमको कोई नहीं हटा सकता है। ऐसे लिपिक को जिला पदाधिकारी महोदय तुरंत हटाए, संज्ञान में लें इस चीज़ को। 1000 रुपया शिक्षकों से तसीला गया, सभी को जान रहे हैं। क्यों? तो वहाँ देना है, चारे में देना है। ये क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। आगे हम लोग 26 तारीख को हम लोग फिर धरना दे रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार झा, विशिष्ट शिक्षक, परीक्षा सचिव।